अब आप अगर कोई शेयर करना चाहे, व्हाट डू यू थिंक आर द मेंटल पैटर्न्स इन्वॉल्व्ड हियर, कि जिसके नतीजे में पहला और दूसरा वाक्य जो है वो यू कैन काइंड ऑफ मेक सेंस ऑफ दैट। एनीवन आप में से कोई कुछ फरमाना चाहेगा जी? पीछे ले जाइए इसको। इसमें जो पहला आपने बताया उसमें ये समझ आया कि वो पहले तो उसे पेशेंटली करता रहा और वो एंजॉय भी कर रहा था कंपनी को। लेकिन जब उसके सोने का टाइम करीब आया तो उसने सोना था, और वो नींद की वजह से थोड़ा शायद ग्रम्पी होना शुरू हो गया था। तो उसने आधा राइट। घंटा तो अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन आधे घंटे बाद उसको, क्योंकि नींद की वजह से शायद उसे गुस्सा आना शुरू हो गया। और फिर उसने अपने जहन में ये सोचना शुरू कर दिया कि आधा घंटा हो गया है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहाँ सोना है, मुझे सोने की जगह नहीं दी जा रही। तो ये हम्म। मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ लेकिन वो मेरी जात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। हम्म। मैंने साथ कम्युनिकेशन भी की, उनको कंपनी भी दी, लेकिन जब मेरा हम्म। वक्त आया तो उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। राइट। और मेरी राइट। जो डिजायर थी उसको, या मेरी जरूरत को पूरा नहीं किया जा रहा। राइट। और इसमें आपके ख्याल में मेंटल पैटर्न क्या इन्वॉल्व हुआ है? सर, मेरा ख्याल है कि वो ये था कि क्योंकि आप एंग्री हो रहे थे, और फिर आप हम्म। एक अपने तौर पे एक अजम्पशन बनाना शुरू कर दिया था कि मतलब आप नेगेटिव पैटर्न की तरफ जा रहे थे। नहीं, पैटर्न तो नेगेटिव है, लेकिन इसके बारे में कुछ समझ में आती है आपको कि कैसे निकला है? देखें, हम इसको इसको और भी लोगों से पूछ लेते हैं। लेट्स सी, यानी देखते हैं और क्या क्या आती है राह, तो फिर इसके बाद अपनी राय फॉर्म कर लें आप भी। ठीक है। जी। अ, शबाना जी। जी शबाना जी अस्सलाम प्लीज। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर इसमें मुझे एक तो वो इनका इन्फर करना नजर आ रहा है दूसरी कि वो जब वो जाकर बैठे तो उन्होंने अ, मतलब उनसे पहला वो मुझे नहीं समझ आया कि क्या था, लेकिन उसमें यह है कि उसके बाद जब उन्होंने उनके साथ मतलब उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया लेने के लिए, हम्म। तो ये भी मुझे लगता है कि ये मेंटल पैटर्न है। और फिर उसके बाद जब उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि आखिर में कि 30 मिनट इंतजार कर रहे थे वो, और उनसे उन्होंने कहा कि उनको जहाँ स्टे करना है उनको, तो उन्होंने कहा हम्म। लिटिल इम्पोर्टेंस। तो वो जो लिटिल इम्पोर्टेंस है, ये भी मेंटल पैटर्न है। ये भी उन्होंने हम्म। ये इससे ये मेंटल पैटर्न है क्या? मेंटल पैटर्न है इधर, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये मेंटल पैटर्न है। जी, ये लिटिल इम्पोर्टेंस का कि उनको अहमियत नहीं दी जा रही, यानी इसको एग्जैक्ट एक लफ्ज में क्या कहूँ, मतलब उनके नेगेटिविटी ले रहे हैं कि यानी वो मुझे इम्पोर्टेंस अहमियत नहीं देती हैं, इसको क्या कहेंगे मेंटल। नहीं, देखें, वाकया क्या हो रहा है। मैं यानी ये वाकया ये हो रहा है कि एक साहब ने अपनी बेगम से ये कहा कि इस तरह से मुझे मालूम कर दें, और फिर वो अपने रिश्तेदारों से मिली हैं, उनसे गपशप कर रही हैं, और वो इसमें इतनी इन्वॉल्व हो गई हैं कि शायद मे बी वन ऑफ द रीजंस कुड बी। कि वो इग्नोर कर रही है, जब वो रिश्तेदारों के सामने उनको भी इग्नोर कर रही है, यानी राइट। उनमें इतना मिल राइट। जाती हैं कि वो उनको राइट। रिश्तेदारों के साथ होके उनको इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। सबसे ये भी पहला मेंटल मेंटल पैटर्न। पैटर्न तो ये इन्वॉल्व है। सबसे जी। पहला तो ये है, अगर अगर कोई मेरी बात, मेरी से मुराद है कि किसी की भी हो सकती है, बट कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू, ये आपको लगता है कि एक रियल इवेंट हो सकता है? दिस कैन बी अ रियल इवेंट। जी जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन उसमें यानी, ये बात जो है ना, ये मेंटल पैटर्न जी। ही है 100%। वाइफ इग्नोरिंग, खास तौर पर रिश्तेदारों के साथ मिलके तो वो राइट। ज्यादा ही इग्नोर कर रही है। तो ये राइट। तो बिल्कुल ही मेंटल पैटर्न है, क्योंकि वो तो इसमें जो टाइम मेंटल ही ऐसा। पैटर्न है, जो है जी वो जी। असल में क्या है? मेंटल पैटर्न ये है कि अगर मेरी जरूरत के लिए मेरी बेगम साहिबा जो हैं वो मुझे, मेरे मुताबिक द वे आई थिंक I should be taken care of, if she is not taking care of it, तो फिर she is ignoring me. चीज देखिए, इग्नोरिंग, जी देर इज जी। नो टू वेज अबाउट इट। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं जी। यानी ये नहीं सोच रहा एक आदमी कि शायद वो हम्म। बिजी हो गई है, शायद वो अपने रिश्तेदारों के साथ इतने अरसे बाद मिली है, एक्साइटेड है, कोई ऐसा नहीं। उसने सीधा नतीजा क्या निकाला है कि अगर मेरी कि वो, जरूरत हाँ, पूरी नहीं हो रही तो इग्नोर तो हो वो रहा हूँ मुझे इग्नोर कर रही है, इग्नोर कर रही है। मैं। और फिर राइट। उससे भी अगला लीप ये है कि वो रिश्तेदारों के साथ जब वो हो रहे हैं तो वो राइट। उन इग्नोर कर रही हैं इसका मुझे। मतलब यह है कि अब मैं ये लीप्स इग्नोर हो हो रहा रहा है। हूँ, जी जी। और मेरी इंपॉर्टेंस का क्राइटेरियन भी मैंने डिटर्मिन कर दिया है।
जी, कि उनकी इम्पोर्टेंस वो क्या होती प्रायोरिटी है। है? जी जी, प्रायोरिटी रिश्तेदार है। इंसान को जब इंसान को जब इम्पोर्टेंस मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने इम्पोर्टेंस का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी जो है बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन होती है हमारी, सब कुछ होता है। इम्पोर्टेंस का मतलब ये है कि जब मेरी बात आ गई तो मुझे प्रायोरिटी मिले। जी। ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो फिर तो इसका इसका मतलब है मतलब कि कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये देखें, आप एक एक मेंटल पैटर्न पे गौर करते जाएं, इसके नतीजे में सारे आगे चल रहे हैं जो। जी। अच्छा, अगर मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूं और अगर मेरी बात इग्नोर हो रही है तो तो इसका मतलब ये है कि आखिर में क्या था उसके, मैं भूल गई। वो लाइन कहाँ है? Every passing minute is making it clear that I am of little importance to her in presence of her relatives। ये तो खैर हो गया। उसके बाद आगे क्या है सर, वो उसमें नहीं मुझे समझ आ रहा वो लिखा हुआ। ये लिखा है जी, अब माई वाइफ इज इग्नोरिंग मी बिकॉज आई एम बीइंग पेशेंट एंड रिस्पेक्टफुल, दिस ये मेक्स भी मी पे- फील ये भी डिसरिस्पेक्टेड। मेंटल पैटर्न, ये भी मेंटल पैटर्न है राइट, कि मैं जो हूँ वो राइट, बहुत पेशेंट हूँ, मैं बहुत राइट। रिस्पेक्टफुल हूँ, और फिर उससे अगली भी वो लीप्स है कि वो ये मेरे जो है ये मतलब ये कि मेरे साथ रिस्पेक्टेडली पेश नहीं आ रहे, ये भी अगला भी मेंटल पैटर्न। ठीक, ठीक। जी, एनीवन एल्स जी? रोशबिन आप प्लीज शेयर कर लीजिए तब तक। जी ठीक है सर। मुझे ये इसमें मेंटल पैटर्न लग रहा है कि अगर मैं किसी के साथ अच्छे से पेश आऊं तो दूसरों को भी चाहिए कि मेरे साथ मेरी इज्जत करें। हाँ, हाँ। जो मैं ठीक कर है। रहा हूं वो तो मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, जी। क्योंकि मैं अपनी नीयत को भी जानता हूँ। ठीक है ना, मैं सही। अपने अंदर से भी जानता हूँ। जो दूसरा कर रहा है वो बदनीयती से कर रहा है। जी। तो उनको भी ठीक है। चाहिए कि मेरी इज्जत करें। और राइट, राइट। और और वो इज्जत मेरे दूसरा तरीके पे करें। जी जी, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न जैसे ये मैं है चाहती असल में। हूँ। हाँ, ये है मसला, जैसा मैं चाहता हूँ। जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ही। और जो इग्नोर किया गया और जो वो जगह नहीं मिली, नींद आ रही थी उस वजह से, तो मेरी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी। वो अपने रिश्तेदारों में बिजी हुई और मेरी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी, क्योंकि उस राइट, वक्त मेरी राइट। जरूरत अहम है। मुझे मिलनी चाहिए थी जगह। दिस इज माई तो अनदर पैटर्न, ठीक है ना जी? जी, तो बिल्कुल चूंकि ठीक है। मेरी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी तो अब मैं भी क्यों उनकी कदर करूं या इज्जत करूं। बिल्कुल ठीक, ये ठीक है। एक और फिर यही क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट में भी यही था कि मेरी जरूरत थी, मुझे चीज चाहिए थी सैलेड वगैरह, तो मेरी जरूरत पूरी नहीं हुई। तो अब मैं भी क्यों उनकी जरूरत पूरी करूं, उनकी नींद की फिक्र क्यों करूं। यानी राइट। एक्सपेक्टेशन ही सारी आ रही है, मैं और मेरी तवक्कुआत। बिल्कुल, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं। और जो मैंने माइंड में बनाया हुआ है, मैंने ये पूछने की जरूरत महसूस नहीं की कि क्या हुआ था, क्या हुआ, मेरी बात कम्युनिकेट नहीं हुई। ये भी पॉसिबल है कि जो मैंने कहा वो ठीक है, शी एक्नॉलेजेस माय रिक्वेस्ट, बट जी। मे बी शी मिसअंडरस्टूड। आई जी डोंट नो। सर, वो तो पूछा होगा, उन्होंने कुछ जवाब दिया होगा, फिर सैलेड होगी भी राइट, फ्रिज में, मैंने चेक नहीं किया ठीक से, या उस दिन कोई राइट। इंसिडेंट हो गया होगा, रखना भूल गई बिल्कुल होंगी, सही। कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं इस वक्त यही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। बिल्कुल, ये है कहानी, हम जो जिस तरह से बताते हैं, वी फिल इन द ब्लैंक। ठीक है ना जी, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर बात इधर तक ही रहे, देखिए, अगर यहाँ तक ये पॉइंट नंबर 4 पे ये बात खत्म हो जाए कि मैंने बड़ी 30 मिनट तक इंतजार किया और उसके बाद मैं बाहर निकल गया, मैं लेट गया, मैं जिधर मौका मिला लेट गया, ये कोई वाक्य नहीं है। लेकिन वो वाक्य जब जब उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होता है, इन्फ्रेंसेस आते हैं, उसने रूडली बात की, उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, वो मेरे साथ डिसरिस्पेक्टफुल है, वो मुझे इग्नोर करता है, उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। आई मीन, दिस इज द होल स्टोरी दैट आई मेक अप। ये दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर। ये है जो मेंटल पैटर्न है। बिल्कुल ठीक है जी। जी, जी सर, सर मैं भी इसमें एक चीज, सॉरी, जी, जी, एक फरमाए। चीज और, अगर वो जो आपने लास्ट में बताया था कि वो खत्म हो जाते हैं मेंटल पैटर्न, बिल्कुल वो हो जाते हैं। यानी अगर वाइफ अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो वो पूरा खत्म हो जाएगा ना कि हाँ, हम्म। अब तो सारा, यानी बिल्कुल फिर ठीक हम है। भूल जाएंगे, ये सारी चीजें तवक्कुआत खत्म हो जाएंगी और उनकी फिक्र में लग जाएंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, यही चीज अगर मैं पूछ लूं और पता चले कि नहीं, वो तो जिस तरह आपने फरमाया कि वो निचले खाने में फ्रिज के पड़ा हुआ था,
तो मुझे दिखा नहीं, तो सही फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, फिर मुझे एक और प्रॉब्लम हो जाएगी कि नीचे क्यों रखा था, सामने क्यों नहीं सही रखा। ये जो असल में जब सही आदमी इस बेंच से अप्रोच कर रहा होता है, तो वो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम की तरफ जा रहा होता है। आप गौर करें, ये असल में जब ये जो चेन ऑफ थॉट है, ये असल में हमें हमारे पैटर्न को बनाती चली जाती है फिर, सही और उसके सही। मुताबिक अमल करवाती चली जाती है। यानी जी। सॉरी कहना ही नहीं है, बस कहानी राइट, बनाते थे। राइट। और ये कहानी मैंने बनाई हुई है। ये दिस इज व्हाट आई डोंट रियलाइज एक्चुअली, इसके लिए ये रिफ्लेक्शन जरूरी है। ये वाकया क्या हुआ था, ये मैंने इसलिए आपको इंट्रोड्यूस कराया है कि अगर आप इसको समझ लेना, तो अब जो हम टूल्स आगे देखेंगे, दो टूल्स जो देखेंगे, तीसरा तो बेसिकली क्लैरिफिकेशन का मसला है, लेकिन जो दो टूल्स हम देखेंगे वो असल में इस चीज को चाहते हैं कि हम रिकलेक्ट करें कि वाकया हुआ कैसे था, और मैं किस तरह से एक से दूसरे स्टेप पे गया हूँ। ठीक ठीक है जी। जी। ठीक। जी, मैं यहाँ पर एक अर्ज दरखास्त करना चाह रही हूँ आप सबसे। हमारे पास 35 मिनट्स हैं, तो आप लोग काइंडली, जब हमारा 5 बजे सेशन खत्म हो जाता है, तो उससे 5 से 10 मिनट पहले कोई हैंड रेज नहीं करेगा। उससे पहले जितने क्वेश्चंस हैं हम उनको ही कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है फिर एंड में रह जाते हैं सवाल। अभी हमारे ठीक। पास तकरीबन 5 सवाल हैं और 35 मिनट है हमारे पास सेशन के। तो प्लीज इस चीज का आप लोग थोड़ा थैंक यू ख्याल जी। कर लीजिएगा। थैंक जी जैन साहब, प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब। यू। मैं थोड़ा सा अपना एंगल इसमें पेश करता हूँ। जी। पहले तो आपकी बात आप बिल्कुल सही है कि ये एवरी अदर डे होता है फैमिलीज में, ये फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज में हर दिन होता है। मैं एक थोड़ी सी तमहीद बांध देता हूँ, फिर मैं अपना एंगल देता हूँ। देखिए, अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा मुझे, मैं किसी रास्ते से गुजर रहा हूँ, या मैं कहीं रास्ते पे बैठा हूँ, वो रास्ते से गुजर रहा है, और उसकी आदत है मुझे सलाम करने की, क्योंकि मैं उससे जो भी हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, जो जैसे भी है, या उसका अदब है ही है, और वो आदत बन गई है, मेरी भी आदत बन गई है, उसके भी अखलाक है। अगर कभी वो किसी वजह से सलाम करना बंद कर दे, तो मेरे दिमाग में 10 किस्म के सवालात आएंगे। ये क्या हुआ, ऐसे इसने ऐसे डिसरेस्पेक्ट क्यों किया मुझे? क्योंकि मैं एक आदत बना चुका हूं अपनी उसके ताल्लुक से, एक पैटर्न बन चुका है मेरा, एक चीज का आदी हो चुका हूं मैं। बिल्कुल। अब उसमें यह भी हो सकता है कि मैं, अगर मेरे अखलाक अच्छे हो, तो मैं उसको कुछ एक्सक्यूजेस दूं। हो सकता है किसी मसले से गुजर रहा है, किसी ट्रेजेडी से गुजर रहा है, या नहीं तो मेरे अगर अखलाक में कुछ मगालता है, कुछ है गड़बड़, तो मैं फिर नेगेटिव चीजों की तरफ बढ़ना शुरू कर दूंगा। ये है। तो इसी राइट। तरह जो आपने वाकया बताया, ये वाकया हमारी जिंदगी में, सिबलिंग्स में, कजन्स में, महफिलों में, शादियों में बिलखुसूस, अमवात में होते हैं ये, हर वक्त होते हैं ये। कुछ ना बिल्कुल। कुछ इश्यूज निकल आते हैं। तो राजबिन साहबा ने कहा एक बात कि एक एक क्या कहा उन्होंने, एक आदत को, फिर उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं भूल गया वो। तो एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, हाँ। तो ये मेरी आदत थी, एक पैटर्न था मेरा एक। अब मेरी वाइफ या मेरा स्पाउस, एक एक हालात बदल गए हैं, एनवायरनमेंट बदल चुका है। अब हो सकता है वो थोड़े से मायल हो अपने रिश्तेदारों की तरफ वगैरह। अब उस वक्त मेरा मेरा फर्ज क्या है ये देखना। मैं अब सीधा मैं जा रहा हूँ सोल्यूशन की तरफ। तो होता है ये, यू नो, कैन आई कन्फेस समथिंग, ये मेरे साथ भी होता है। हम्म। लिटरली। तो मुझे किस बिल्कुल तरह, ठीक है। हाउ शुड आई रिएक्ट टू दिस, कि भाई कितने, क्या शायद कितने एक्सक्यूजेस दूं मैं, ताकि ओवरऑल मेरी जिंदगी को बेहतर रखूं। राइट। I should look at a larger goal. I rest my case here. If any corrections, please, I would love to ये listen to ये it. ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है। दिस इज व्हाट शुड हैव हैपेंड। प्रॉब्लम ये है कि दिस, इफ इट इज नॉट हैपनिंग विद एनीवन, लेट्स से an incident makes you anxious, an incident makes you sad, an incident makes you angry, तो असल में वो जो इंसिडेंट है उसको अगर आप इस तरह डायसेक्ट कर देंगे कि क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, तो Mm, मैं उसके mm, थोड़े से आपको रूल्स बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ये yeah. अगर आप चाहेंगे तो इसको इसको फॉलो करके देखिए
और फिर आपको ये समझ में आने लग पड़ेगा कि इधर जिधर लीप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हुई है, उधर अभी हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि उधर मेरा एक मेंटल पैटर्न है। हम्म, यानी ये बात, हम्म, अभी तो दूसरे से कुछ भी नहीं करने की जरूरत, हम्म, अभी जो हम्म, दूसरे को समझने की जरूरत है, अपने आप हम्म, को समझने की जो जरूरत है, वो ये है कि इफ आई हैव वेटेड फॉर 30 मिनट्स आफ्टर अ सर्टेन रिक्वेस्ट, तो उसके बाद ये जो इन्फरेंस ड्रॉ कर रहा हूं मैं कि आई एम ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ हर रिलेटिव्स, क्या हम्म, ये इन्फरेंस लाजमन ठीक है? अगर ये ठीक नहीं है, तो फिर ये इन्फरेंस मेरा मेंटल पैटर्न है। अगर ये एक यूनिवर्सल रियलिटी नहीं है, लेट से आपको किसी ने रिक्वेस्ट की और आपने उस रिक्वेस्ट को पूरा करने में घंटा, 2 घंटे, 3 दिन लगा दिए, तो इसका क्या मतलब है कि वो रिक्वेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी? क्या लाजमन यही मतलब होता है हर दफा? अगर ये नहीं होता और दूसरा ये नतीजा निकाल रहा है, तो फिर ये लाजमन एक मेंटल पैटर्न है। अवेयरनेस हो जाए इससे, हम रिजॉल्व बाद में कर लेंगे। कई दफा तो सिर्फ ये आगाही जो है कि ये मेंटल पैटर्न है, ये इसको रिजॉल्व कर देती है। ये कोई लाजिम नहीं है। हजार डिफरेंट रीजन हो सकते थे। मे बी शी वॉज इन अ कॉन्वर्सेशन जिधर किसी के साथ वो कॉन्डोलेंसेस कर रही हो, या दूसरा कोई ऐसी बात कर रहा हो, बड़े बैठे हैं, हो सकता है उठना मुश्किल हो, बात करना हो सकता है बात समझने में मुश्किल हो गई हो। सबसे पहले तो इस तरह से एक इंसिडेंट को डायरेक्ट डायसेक्ट करना, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह डायसेक्ट करते हैं, ठीक है? बट बीइंग अवेयर ऑफ इट, कि यहाँ तक तो एक रियलिटी है, ये वो रियलिटी है जो कि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती तो उसमें एज सच हर बंदा देख रहा होता, ठीक है? फॉर इंस्टेंस ये सारी बात जो है, पॉइंट नंबर 3 तक, पॉइंट नंबर 4 तक इवन, ये सारी बात वीडियो रिकॉर्डेड है और आप देख रहे हैं। अब ये जो अगली बात है, ये असल में वीडियो में नहीं आ रही। इसका असल में ये है जो जो क्राइटेरियन है, इसको समझ लें कि जो चीज वीडियो रिकॉर्डिंग में या ऑडियो रिकॉर्डिंग में नहीं आ रही, वहां से आगे मोस्ट लाइकली मेरा मेंटल पैटर्न शुरू हो गया। वंस यू आर अवेयर ऑफ इट, तो फिर मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है, ऑनेस्टली कहते हुए सुना है, मियाँ बीवी में कई दफा ये मसाइल पैदा किए इसने कि जब तुम वहां पे गई थी तो तुमने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मसाइल पैदा हो गए इससे कि क्या मतलब इग्नोर कर दिया, मतलब शुड आई नॉट मीट माई रिलेटिव? आप समझ रहे हैं? अब ये दो अलग अलग मेंटल पैटर्न हैं जो टकरा रही हैं, समझने की कोशिश नहीं हो रही। वो डिमांड समझी जा रही है, यहाँ पर दर्द का इजहार हो रहा है। समझ आ रही है? वो दर्द मोहित क्यों हो साहब, रहा है? बिकॉज ऑफ अ मेंटल पैटर्न। या मोहित साहब, आपकी बात 100% यहाँ सही है कि मैं भी अपने मुख्तलिफ वजूहात की दूसरे ग्रुप से बात करता हूँ काउंसलिंग में। आई टेक पार्ट इन द डिस्कशंस एंड ऑल दैट। तो आपने 100% सही कही अभी बात। इसकी वजह से आपने तो शायद थोड़ा हल्का डिवोर्स तक बात आती है। राइट, राइट, बिल्कुल। और लिटरली एक स्पाउस वापस जाकर अपनी वालदा के सामने ये उनको टॉन्ट करने के लिए ये कहा कि देखो ये अपने घर जाते हैं तो ये अपने वालिद को ऐसे ऐसे प्यार मोहब्बत से ऐसे ऐसे, और मुझे राइट, मुझे देख, अब ये देख रहे हैं गौर से। तो वो वालदा साहिबा भी उसको बढ़ावा देती है, हाँ हाँ ऐसे तन से ऐसे इस तरह से। तो ये इट बिकम्स सो डीप दैट इट कम्स डाउन to the suppression also sometimes, these ट्रू, small reasons ट्रू। pile up होते हुए। तो रोजबिन साहबा का लफ्ज मुझे याद आ गया, वो था लफ्ज तवक्कुआत। हाँ, तवक्कुआत का जी, लफ्ज इस्तेमाल किया था। वो तवक्कुआत थी, आदत की बुनियाद पे, एक पूरी भी एक आदत थी मेरी एक। अब वो सरकमस्टांसेस शेयर हो गया तो मैं उसी तवक्कुआत को वजूहात बनाकर मैं अब अपना मामला मसले को बढ़ा रहा हूँ। बहरहाल, बिल्कुल बहुत सही। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत थैंक शुक्रिया, यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं थोड़ा सा कुछ अर्ज करना चाह रही हूँ, ये आप जी, समझा दीजिएगा। ये जो आपने पूरा वाक्य लिखा हुआ है, इसमें मुझे क्लियर ये दिख रहा है कि एक बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है अपने उसमें रिलेशन में, और आगे से उसको वो नहीं मिल रहा। ये जो लिखा हुआ हर कजन वेडिंग, उसकी कजन राइट, की वेडिंग अटेंड करने गया और उसके रिलेटिव से मिल रहा हूँ, मैं राइट, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, और राइट, वो राइट, मुझे इतना भी नहीं कर सकरी कि मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, और वो बिल्कुल। मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही। और नेक्स्ट वाले बिल्कुल सही। उसमें भी
यही है कि मैं उसकी केयर कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम में ना आए, ये इसकी राइट, नींद ना खराब राइट, हो। और ये मेरे लिए इतना नहीं करी, यानी कि मैं अपनी तरफ से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ रिलेशन में, बट बिल्कुल उसका सही है। आउटकम या उसका जो है ना बदल नहीं मुझे मिल रहा। तो उसकी तरफ से नहीं ये, मिल रहा। हाँ जी, उसकी ठीक वजह है से नहीं मिल रहा। और ये जो आपने नीचे लिखा हुआ, ये क्लियर मेंटल पैटर्न को कर रहा है, जाहिर कर रहा है कि क्रिएट कर किसी। रहा है मजीद, ये मजीद हाँ जी। क्रिएट कर रहा है। ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बड़ी कॉन्शियसली इसको मैंने बनाया है, ये सोच के कि जब एक आदमी ये बयान करता है, क्योंकि दिस इज हाउ पीपल पीपल वुड एक्सप्लेन क्यों होता है ऐसे। इसलिए होता है, यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं हो रही होती, वो अपने पर्सपेक्टिव से बयान कर रहा है। ठीक है। वो जो अपने पर्सपेक्टिव से बयान करना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए क्योंकि आदमी अपने अंदर के हालात जानता है, वो जानता है मैंने ये क्यों किया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि जो अहलिया की तरफ से, बेगम साहिबा की तरफ से जो 30 मिनट का डिले हुआ और उससे ज्यादा हुआ, उसमें अंदर की वजह क्या है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि क्योंकि ये हो गया तो बस ये गलत हो गया, यानी दिस इज व्हाट वेंट रॉन्ग। अंदर से पता ही नहीं है, और उसको फिर जज किया जा रहा है कि क्यों हुआ अंदर से, इसलिए क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, इसलिए उनके मुझे इग्नोर किया जा रहा है। ये रिस्पेक्टफुलनेस के खिलाफ हो रहा है मामला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है जो आपने फरमाई है, यानी अपने हर एक्शन को समझा जा रहा है कि ये तो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द रिलेशनशिप है, मैंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, और दूसरे के हर एक्शन को अंडरमाइन किया जा रहा है। क्योंकि इसमें हर जो लगाया गया ना, ये बहुत वाजे जी, तरीके से बता रहा है कि राइट, मैं उसकी care कर रहा हूँ, राइट, हर कजन वेडिंग और उसके हर रिलेटिव। तो ये राइट, बहुत राइट, क्लियर है राइट, चीज। बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। जी। फाबिया, जी, आप प्लीज देखें, आप, आपका नेटवर्क ठीक है तो आप शेयर कर लें प्लीज, फाबिया जी। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी जी आ जी रही है। आप। जी उस्ताद जी, मैंने 4 नुकात लिखे हैं, मैं वो बता देती हूँ आपको। बिल्कुल जी। पहला नुक्ता है, लोगों के दरमियान हम अगर लिहाज में खामोश रहते हैं तो लोग फ़ायदा उठाते हैं, और वो ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो अकेले में ना कर सकें, क्योंकि वहाँ रद्द-ए-अमल का उनको खतरा नहीं होता। दूसरा, चूँकि मैं शौहर हूँ तो उसकी ज़िंदगी, बीवी की ज़िंदगी में द मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे ही होना हम्म। चाहिए, भले लोगों के बीच हो, उसे मुझे तरजीह देना चाहिए अव्वलीन, और हालात की तब्दीली में उसकी तरजीहात में मेरी ज़ात टॉप प्रायोरिटी हो। तीसरा है, लोग हमारे लिए अगर एहतमाम ना करें तो हम क्यों दूसरों के लिए हलकान हो। और चौथा है, राइट। मेरा बदला रवैया खुद ही इसको अपने रवैये पर मुहतात कर देगा, और ये अपने रवैये पर नजर डालेंगी। अगर मैं फिर भी करता चला गया इनके लिए, तो इनको कभी एहसास ना होगा और ये रवैया तब्दील नहीं करेंगी। ब्रिलियंट। यानी वो दूसरा नुक्ता इनका ये था कि शौहर को, हस्बैंड शुड गेट इम्पोर्टेंस। इसमें एक चीज ऐड कर लें, जो असल में मेंटल पैटर्न, उसका मजीद मेंटल पैटर्न है, इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए और उसके स्टैंडर्ड पे मिलनी चाहिए। यानी इंपॉर्टेंस हर एक का स्टैंडर्ड हो सकता है ना। मैंने इस वक्त, यानी बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, मिसाल के तौर पर आपके दोस्त आए हुए हैं, आपके लिए अपनी औलाद अभी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्त, अपने अपने पेरेंट्स, सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन चूंकि लोग आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए इस वक्त आप उनके साथ बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरा कम इंपॉर्टेंट हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि इस वक्त मैं इसको तरजीह दे रहा हूं। ये सब कुछ ये मतलब नहीं होते। ये एक सोशल डिसेंसी है, सिर्फ एक सोशल डिसेंसी भी हो सकती है। आपने उससे नतीजा क्या अखज किया है कि अगर मेरी डिमांड सामने आ गई है और मुझे पूरी नहीं की जा रही, तो इसका मतलब है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। ये जो वाकई से इस नतीजे को निकालना है ना, ये इन्फर करना, ये है असल में जो मेंटल पैटर्न बना रहा है। ये बात वाजे होगी जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये सिर्फ यूं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक मेंटल पैटर्न ये है कि अ हस्बैंड शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन इन अ वाइफ लाइफ। ओके, एक तो ये हो गया। इंपॉर्टेंस बताएगी क्या चीज, ये भी एक मेंटल पैटर्न है। बात वाजे कर चुका हूँ जी फाबिया, आप समझ सकेंगे ये बात। जी जी उस्ताद, राइट। वाज़ेह है। जी, जी ठीक है जी। जी जी नेक्स्ट पे दानिश आ जाए। साहब। जी राइट।
जी, आई थिंक फाबिया साहिबा ने काफ़ी ब्रिलियंटली वो सारे पॉइंट्स रख दिए थे। आई थिंक उनके फर्स्ट पॉइंट को मैं इलेबोरेट करना चाह रहा था, हम्म। जिसमें हस्बैंड का ये मेंटल पैटर्न बन चुका है, शायद उनके खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, या उन्होंने ये इस तरह की चीज़ अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में ऑब्जर्व की होगी कि हम्म। जो लोग सब्र का मुजाहरा करते हैं, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करते, और सख्ती से असर्टिवली अपनी बात नहीं रखते, अपना मुतालबा नहीं रखते हैं, तो उनका जो मुतालबा है वो जल्दी पूरा नहीं किया जाता है, वो राइट। प्रोक्रेस्टिनेट होता है, लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो उसने अपने बारे में भी यही चीज एज्यूम किया, और वो चीज रीइंफोर्स हो गई हम्म। कि मैं भी चूंकि सब्र का मुजाहरा कर रहा हूँ, मैं सख्त सख्त लबो लहजे से अपना मुतालबा सामने नहीं रख रहा हूँ, तो मेरी ये चीज इग्नोर की जा रही है। राइट। ब्रिलियंट पॉइंट। अभी देखिए जिस तरह से ये इसके एंड पे एक रेड एरो है ना, एक्चुअली अभी मुझे ख्याल आ रहा है दानिश की बात पे कि इस पे इसके शुरू में भी एक रेड एरो होना चाहिए। शुरू में एरो होना चाहिए क्योंकि वो ये सारा वाकया जो हो रहा है ये असल में कोई पैदाइश के बाद नहीं हो रहा। ये एक जिंदगी गुजारने के अंदर एक वाकया हो रहा है और वो पिछले मेंटल पैटर्न लेके इस वाक्य को इंटरप्रेट किया जा रहा है। और ये वाकया भी उन वाकयात में शामिल हो गया है कि जिनकी रोशनी में अब अगले वाकयात देखे जाएंगे। दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो है ना, रिलेशनशिप्स में गड़बड़ एक वाक्य पे नहीं होती। रिलेशनशिप्स में गड़बड़ की वजह बेसिकली ये होती है कि एक वाक्य की इंटरप्रिटेशन के बाद वही इंटरप्रिटेशन के 10 और वाकयात हो जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो एक फैक्ट है। इट्स ए क्लियर फैक्ट। और बात खत्म हो जाती है। जी। जी दानिश साहब, आप कुछ और पूछना चाहेंगे या कुछ शेयर करना चाहेंगे? दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू जी, थैंक यू दानिश। जी नजम साहब प्लीज। मैं सिर्फ ये छोटी सी चीज जो मुझे फील हुई थी शेयर करना चाह रहा था कि जी। इसमें एक परमानेंस का एलिमेंट भी आ जाता है कि हम्म। ये हमें, मैं मतलब है ना, मैं क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, एज इन कि मैं इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं हूँ वर्सेस मैं इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। राइट। 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 और ये तो इमीडिएटली आ जाता है। और ये कितनी इमीडिएटली आता है, हर अजीब एक बात। चीज में आ जाता है कि हाँ। मैं, जहाँ पे उसे पैराग्राफ 2 में आता है कि मैं हमेशा ही दूसरों का ख्याल करता हूँ, दूसरों के लिए करता राइट। हूँ, और और इसमें एक ये भी एलिमेंट है कि मुझे समझ है कि दूसरों को कैसे करना चाहिए। राइट। दीज आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ये देखें, ये सारे मेंटल पैटर्न्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। ये वजह है कि इसको ये एक कंटिन्यूटी में देखें। चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो जिंदगी में चल रही हैं। ये मेंटल पैटर्न्स कैसे बने हैं, वो दानिश ने बड़ी अच्छी बात की है कि दोस्तों से, नो, ये दानिश ने की है या फाबिया ने की है, कि अपने पीछे जिंदगी में जो वाकयात हुए हैं, पेरेंट्स, वालिद साहब, वालिदा, इनकी बातें सुनी है, इसके नतीजे में कुछ चीजें खाके बनने शुरू हो गए। वो अप्लाई हुए, साथ ही एक पूरी की पूरी कहानी डेवलप होगी। जी। जी जी ये नजम, आपकी जुनाब। बात पूरी हो गई जी। जी बिल्कुल, मैं ये एक परमानेंस का और ये मुझे बहुत हम्म। ख्याल होता है दूसरों का, ये बताना चाहता मतलब एज इन के राइट। राइट। मेंटल बिल्कुल। पैटर्न के तौर पे, नॉट कि मैं कर रहा सही। हूँ। जी, आप तो करते ही हैं। सही, ये भी एक मेंटल पैटर्न है। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। जी। थैंक यू। ठीक है। वेलकम जी। जी ये जुनाब कुरैशी। जी आप जी। प्लीज जी। कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मैं दानिश की बात को थोड़ा सा मजीद एलेबरेट करूंगी। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि ये एकदम से जो हम एक जो है अजम्पशन, जो हम एक डिसीजन नहीं ले लेते कि ऐसा ही हुआ होगा, उसके पीछे एक स्टोरी होती है, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उसने ये देखा है बचपन से कि जो वाइफ्स जो हैं वो जब अपनी फैमिलीज में जाते हैं, रिश्तेदारों में जाती हैं, तो वो इसी तरह जो है वो हस्बैंड्स को जो है वो इग्नोर करती हैं, और वो जो है वो बचपन से ये जो है वो देखता आ रहा है। अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी उससे बात की जाती है कि वहां जाके तो बिल्कुल जो है हस्बैंड जो है वो इग्नोर हो जाते हैं। तो उसने अपने माइंड में ये बात बिठा ली। अब चाहे वो राइट। हो सकता है कि वो कोई जो है बिजी हो गई है, कोई ऐसी बात हुई हो कि ऐसा नहीं कि उसने उसको इग्नोर ही किया हो, मे बी कुछ टाइम के लिए डिले हो गया हो वो काम, लेकिन उसने पहले से ही मतलब पहले से ही जहन में बिठाया हुआ है कि मैंने इग्नोर होना ही होना है। तो राइट। ये
ये भी एक जो है ना एक इसमें मेंटल पैटर्न उसका पहले से ही बना हुआ है। तो जब वो 30 मिनट्स का हुआ तो वो 30 मिनट्स कोई पूरी रात नहीं गुजर गई थी जिससे उसने कहा हो कि सही भाई बात। रात गुजर गई और मुझे सोने के लिए जगह ही नहीं मिली। तो ये उसने पहले ही से अपने माइंड में बिठाया हुआ था कि अब 30 मिनट्स गुजर गए हैं तो ये मतलब भी मैंने इग्नोर ही होना था। और दूसरा ये बिल्कुल। कि मैं जैसे मतलब मैं भी देखती हूँ अपने ऑब्जर्वेशंस में कि शायद पता नहीं क्यों हस्बैंड्स को ऐसा लगता है या चले वाइफ्स को भी ले लेते हैं कि जब हम अपने अपने रिलेटिव्स में होते हैं और हमारा स्पाउस जो है वो तब कुछ कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर वही वही जो है उसकी वाइफ उसके अपने घर में कोई गैदरिंग होती, उसके अपने कजन की शादी होती और वो उस तरह उधर मसरूफ होती, तो शायद वो इस तरह ट्रिगर ना होता। उसको लग रहा होता कि हाँ मेरी राइट। फैमिली सब कुछ कर रही है और वो फिर उस बिल्कुल। सोल्यूशन की तरफ जा रहा होता कि बिल्कुल। चलो मैं खुद से देख लेता हूँ, मैं खुद से कुछ आइडिया कि वो उसकी फैमिली को सर्व कर रही है। तो शायद वो उस हम्म। तरीके से ट्रिगर ना होता जिस तरह उसको ये लग रहा था। मतलब ये उसको लगा, बुरा लगा कि वो अपनी फैमिली में जाके जो है मुझे शायद फिर वो इस तरह ये ना फील करता है कि मुझे इग्नोर कर रही है, अगर राइट। वो उसकी फैमिली के लिए सब कुछ कर रही होती। तो राइट। ये भी राइट। एक मेंटल टेंशन बना हुआ था स्पाउसेस का कि जब हम एक दूसरे हम्म। की फैमिलीज के लिए कर रहे होते हैं तब तो हम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम अपनी अपनी फैमिलीज के लिए कर रहे होते हैं तो वो शायद उनको थोड़ा सा ट्रिगर करता है कि मेरी फैमिली के लिए नहीं कर रहे, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो ना, इसमें मेरा उसमें क्या है, मतलब जो कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो ना। सही बात। सही तो ये बात भी की। एक मेंटल पैटर्न और ये बड़ा बुरा होता है। बजाय हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने के, समझने के, हेल्प आउट करने के, हमें वैसे ही अपना जो है वो देना चाहिए होता है ना इनपुट, कि अगर हम दूसरी फैमिलीज में भी जा रहे हैं तो वहां पे भी हमें एक अच्छा इंप्रेशन यही होगा ना, अगर कोई हमारे लिए करे तो हम दूसरे के लिए करें। वो वहां पर हम्म। अपने सोल्यूशन ढूंढ सकता था अगर वो राइट। अपनी फैमिली अपना वो कर रही होती। तो ये एक मेंटल पैटर्न बन अब जाता ये है देखिए, लोगों मैं का। आपसे एक चीज अर्ज करता हूँ। यानी एक ही वाकया हो रहा है दो जगहों पर, ठीक है, और एक हम्म। जगह पे वो मुझे बुरा फील हो रहा है और एक जगह पे वो मुझे मुझे बुरा फील नहीं हो रहा। ये जो एग्जैक्टली। दोनों ही जगहों पर है हो रहा है, ये हम्म। दोनों ही मेरे मेंटल पैटर्न है। एग्जैक्टली। इसको समझ ले, ठीक है। एक है मेरी तवक्कुआत के मुताबिक हो रहा है और एक है मेरी तवक्कुआत के अगेंस्ट हो रहा है। दोनों एक ही काम हो रहा है, लेकिन एक जगह पे मेरी तवक्कुआत है कि ऐसा हो, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लग रहा है। दूसरी जगह पे मेरी तवक्कुआत है कि ऐसा ना हो, वहां पर हो रहा है तो बुरा लग रहा है। दूसरी चीज, अगर किसी को लेट से इस वाक्य के अंदर दाखिल होने से पहले मुझे ये पता चल गया कि जब बेगमात जो हैं वो अपने रिश्तेदारों में जाती हैं तो इग्नोर करती हैं, अगर मैं इससे अवेयर हूं, अगर मैं इस बात से अवेयर हूं कि मेंटल पैटर्न क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पर बोलने वाले को पूछूंगा कि आपको इससे क्या मतलब है कि इग्नोर होते हैं, क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो हम्म। इग्नोर होना है ना, ये असल में इंटेंशनल तरीका है बयान करने का। इग्नोर होने का क्या मतलब है, मुंह उधर कर लेती हैं, बात नहीं करती, उनको बुलाओ तो जवाब नहीं देती। क्या मतलब है इग्नोर करने का? इग्नोर करने का मतलब ये है कि आप उनसे उनको कहते हैं कि मुझे पानी पिला दो, तो वो आके मिसाल के तौर पर शी जस्ट रिफ्यूज टू लिसन। क्या हो रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय इग्नोर करना? क्या हुआ था, आपने ये नतीजा किससे अखज किया? ये जो एस्पेक्ट है, अगर आप किसी और का भी सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये होता है जिस तरह से एक वाक्य से दूसरे वाक्य में हम स्टेप बाय स्टेप उसमें लीप्स ले रहे होते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। यहाँ पर अगर आप देखें, लीप जो है वो आपको साफ नजर आएंगी कि एक वाक्य है जो हकीकत है। हकीकत का मतलब है कि जिसको आप कोई भी कैमरे की आंख कैच कर लेगी, कोई भी वीडियो रिकॉर्डर ऑडियो रिकॉर्डर कैच कर लेगा। एक है जब उसमें से मैं कुछ चीजें निकालना शुरू करता हूँ कि ये इस तरह हुआ है, उसने मुझे इग्नोर किया है, उसने मेरी तौहीन की है, उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, इसको पूछें कि मुझे बताए इसने क्या किया था। अच्छा, दूसरा जो है, जब वो उसको बयान करेगा तो फिर इंटेंशनल यूज करेगा। मिसाल के तौर पर वो ऊंचा बोला था, इस वक्त मैं ऊंचा बोल रहा हूं, मैं घर में आमतौर पर बैठा हुआ इतना ऊंचा नहीं बोलता, तो क्या ये रूडनेस है? कितना ऊंचा बोलना रूडनेस होती है? ये देखें, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम। सिर्फ मेरी इंटरप्रिटेशन यहाँ पर इन्वॉल्व है, और वो इंटरप्रिटेशन, लोग कहते हैं ना कि हमें अनबायस्ड हो जाना चाहिए। असल में हम अपने मेंटल पैटर्न को खत्म नहीं कर सकते जब तक कि उनके अवेयर ना हो, खत्म कर ही नहीं सकते। यानी हमें लगता है कि ये रियलिटीज है, उसने इग्नोर किया है। आपसे कितनी दफा ऐसे हुआ होगा जिंदगी में कि आपसे किसी ने कहा होगा कि उसने मुझे इग्नोर किया और आपने उस पर कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं महसूस की होगी। आपने एक पिक्चर बनाई होगी।
हम वाकयात को जब हमसे कोई बयान करता है तो हम उसकी पिक्चर इमेजिन करें, अच्छा उसने ऐसे किया होगा, हाँ हाँ वो तो ऐसे ही करता है, यू नो, दिस इज द वे इट डेवलप्स। और वो, यानी आप इस तरह इमेजिन करें कि देयर वाज दिस पर्सन जिसके बारे में ये कहा गया कि वो कभी तवज्जो से बात नहीं सुनता। अच्छा, आप उससे कोई बात करें तो थोड़ी देर के बाद वो बात खत्म करने की कोशिश करता है। पता ये चला, नाउ दिस इज सीरियस बिजनेस, पता ये चला जब उसको ये शिकायत रखी गई, तो उसने कहा कि मुझे इस पे बड़ी शर्मिंदगी से मैं आपसे एक चीज कहूँ, मेरे कान में सुनाई नहीं देता, तो मैं कोशिश करता हूँ इससे पहले कि मैं किसी बात को गलत समझूं, तो मैं इस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए कोशिश करता हूँ कि बात छोटी हो जाए। इमेजिन व्हाट, इंसान है ना, इंसान के अंदर क्या चल रहा है वी डू नॉट नो। वो जिस स्टैंडर्ड पे खड़ा है उसको मैंने एक और नजर से देखा है, उसको मैंने कहा है कि ये गलत हो गया। दीज आर सीरियस सीरियस प्रॉब्लम्स इन लाइफ। इनसे अवेयर मैं ये चाहूंगा कि आपने अगले हफ्ते के लिए, अगर पॉसिबल हो, अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे चलेंगे जी, वील बी टेकिंग अप दैट फर्स्ट टूल जो इस पे बेस्ड है। इनफैक्ट बोथ द टूल्स आर बेस्ड ऑन दिस दिस डायसेक्शन ऑफ एन इवेंट। इसको, इसके बारे में अवेयरनेस पैदा कर लें। ये एक दो तीन चार पाँच छह स्टेप्स हैं, मिसाल के तौर पर पांच स्टेप्स हैं, तीन स्टेप्स हैं। मैंने उसको फोन किया और उसने फोन नहीं उठाया, इससे मैंने कुछ नतीजे अखज कर लिए। ये सिर्फ दो स्टेप्स हुए हैं। हकीकत क्या है, मैंने उसको कॉल की, उसने कॉल का जवाब नहीं दिया, लेकिन एक पूरी की पूरी कहानी हो सकता है मैं क्रिएट कर लूं बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन मी एंड द अदर पर्सन। ये मसला है जी। जिंदगी की कहानियां जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारी अपनी जाती प्रोडक्शंस होती हैं, और सारा गुस्सा उन कहानियों के नतीजे में हमें चढ़ रहा होता है दूसरों के हवाले से। सर यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या हम इसको ओवर थिंकिंग से भी रिलेट कर सकते हैं? ओवर थिंकिंग भी तो यही होती है ना, कि हम खुद से जो है हमारे माइंड में सवाल आ रहे होते हैं, हम खुद से उनको जवाब दे रहे होते हैं। असल में ओवर थिंकिंग जो है ना जी, वो एक कॉन्शियस एफर्ट है। मतलब सम पीपल हैव दिस प्रॉब्लम, जो कि विदाउट वांटिंग टू डू इट ओवर थिंक कर रहे होते हैं। ये तो असल में अंडर थिंकिंग कहें इसको, यानी ये स्पीड ऑफ माइंड है। यानी द माइंड वर्क्स एट फॉर अ लैक ऑफ बेटर टर्मिनोलॉजी, आप इस तरह समझ लें, द माइंड वर्क्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। आपको अंदाजा ही नहीं होता, वो एक चीज देखता है उससे नतीजा निकाल लेता है। ठीक, यानी वो जो नतीजा निकालता है वो इतनी तेजी से निकालता है कि ये जो मैंने आपके सामने अभी 7 स्टेप्स लिखे हैं, इनको सोचना पड़ता है उसको कि असल में क्या वाकया हुआ था। क्योंकि उसके लिए ये हुआ था बिल्कुल सादा सी बात, यानी पहले दो तो इग्नोर कर दें, वो तो सिर्फ उसकी बैकग्राउंड है। एक दो तीन चार पांच, ये जो 5 स्टेप्स में आपके सामने बात आई है ना, आखिरी 5 स्टेप्स जो है वो आपके सामने जो आती है, तो वो असल में एक और दो इस तरह आ जाती है। यानी ये हुआ, उसने बदतमीजी की, ऐसा मैं उधर जब बैठा हुआ था तो उसने मुझे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। मैं उस पूरे वाक्य को छोड़ देता हूँ, उसको बयान, ये देखिए अभी जो दानिश ने कहा था, मेरा ख्याल है कि आपने फरमाया था कि हम बचपन से इसकी तरबियत पाते हैं कि जब बीवियां दूसरे घरों में, अपने घरों में जाती हैं, अपने मैके जाती हैं, उन अपने रिश्तेदारों में बैठी होती हैं, तो शौहरों को इग्नोर करती हैं। इसको कभी किसी ने डिटेल मतलब पूछा कि क्या वाकया हुआ था आपके साथ जो आपने ये नतीजा अखज किया? वो जो निकालेंगे वो उनको भी शायद पूरी तरह याद ना हो, इसलिए कि वो रूल असल बन जाते हैं जिंदगी में, वो मेंटल पैटर्न्स असल बन जाते हैं, वाकयात पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए जुनाज, आप, इफ आई एम गेटिंग योर नेम राइट, आपने जो यस सर। फरमाया, ये बेसिकली इट्स द स्पीड बाय विच आवर ब्रेन वर्क। असल में मेंटल पैटर्न्स पे अगर हमें पता हो ना कि ये वाकया हुआ है, इससे मैं ये नतीजा अखज कर रहा हूँ, तो मैं रुक जाऊंगा। मैं अपने आप से ये पूछ लूंगा कि क्या यही नतीजा हो सकता है सिर्फ, क्या और कोई सूरत नहीं हो सकती? लेकिन वो मैं इस इतनी स्पीड से दिमाग चल रहा होता है कि हम ये सोचते ही नहीं, और मैं कहता हूँ ये एक रियलिटी है, उसने मुझे इग्नोर किया। ये दिस इज व्हाट हैपेंस। ठीक है जी, आई होप सर दिस ये दिस जी। जी सर, ये भी जुनाज ने जो बात की है और आपने भी उस पर फरमाया है कि उसकी फैमिली में गया हूँ तो मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है, मेरी फैमिली में हो रहा है तो वो ठीक लग रहा है।
तो एक राइट पैटर्न मेरे माइंड में ये आ रहा था कि उसकी फैमिली में जब जाते हैं, यानी कि बीवी की तरफ जब जाते हैं शौहर हजरात, तो वो एक रिजर्व होते हैं, वो एक अपने एक बॉक्स में बंद होते हैं कि भाई मैं, वो फ्रेंडनेस नहीं होती उनके रिश्तेदारों के राइट साथ। राइट और वो ये राइट भी, और जब बीवी उनकी बात नहीं सुन रही होती है, तो ये चीज भी उनको ज्यादा बुरी लग रही होती है कि इनको पता है कि मैं इस तरह से चीजें जाकर खुद से नहीं कर सकता, खुद से नहीं मांग सकता, या अपने लिए खुद राइट अरेंजमेंट नहीं कर सकता। तो इनको, यानी बिल्कुल कि ये स्पोकन पर्सन है मेरे, मेरी बात बिल्कुल इनके जरिए से आगे जाएगी, और इस वजह से ये राइट मुझे इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि ये टॉर्चर करना चाह रहे हैं। ये एक पैटर्न राइट। मेरे नजर में एक और है चीज कि भी देखिए, और ये नोटिस में क्यों आता है, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, और बड़ी रियलिस्टिक बात है ये। आदमी नोटिस में क्यों आता है उसके, वो अपने रिश्तेदारों में जब बैठा होता है, मतलब मैं बैठा होता हूँ जब, तो मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सोचूं कि मेरी बेगम साहिबा किधर है। मैं इतना इन्वॉल्व होता हूँ, जिस वक्त मैं फारिग बैठा होता हूँ, तो अब मेरी जरूरत होती है कि मेरी बेगम साहिबा तो कम से कम मुझे तवज्जो दे, कोई और तो दे नहीं रहा। ठीक है, राइट, तो ये वाले जो एस्पेक्ट हैं, उनको सामने रख लें। और बेसिकली ये जो टूल्स हम अब कर रहे हैं, इसमें अब अगला अगले नेक्स्ट वीक जी हम वील टेक अ ब्रेक। आपको मैं ये 2 हफ्ते दे रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है, अगर आप में से कोई करेगा तो वी विल गेट अ चांस, अ वेरी गुड चांस, एक रियल लाइफ सिनेरियो जिसमें कि आपको कोई फीलिंग हुई हो, एंजाइटी की, डिस्टरबेंस की, सैडनेस की, यू नो, एंगर की। मैं ये इसलिए कहता हूँ ये वाली चीजें, क्योंकि ये ज्यादा ज्यादा याद रहेंगी आपको। इसके बारे में आपने बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह आज हमने ये किया है, अगर आप इसको 4-5 स्टेप्स में, 3-4 स्टेप्स में, 2 में, 4 में, 5 में, 7 में, 8 में, 10 में, जितने में भी बयान करना चाहें, उसको बयान करें। ये हुआ पहले स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे ये हुआ, तीसरे स्टेप पे ये हुआ, और यहां तक मैं पहुंच गया, बात इधर होगा। और ये हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कि मैं फिर ये सोचता हूँ, मिसाल के तौर पर वो शख्स जो है वो ये सोचता है कि मैं आइंदा क्यों करूं, क्यों ख्याल रखूं। तो हो सकता है ये बात इधर पहुंचने की वजह ये पहुंचे कि मैंने कहा कि तुम बहुत ही बदतमीजी कर रहे हो, और उसने आगे से और 10 सुना दी, मिसाल के तौर पर। ये जो, अगर इस तरह का आप एक वाकया कंस्ट्रक्ट कर लें, तो वो आपको आइंदा जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें काफी फायदा पहुंचाएगा। एंड आई वुड लाइक यू टू, इफ पॉसिबल, इफ इट इज नॉट टू पर्सनल, तो उसको शेयर भी करें, लोगों को फायदा होगा इससे, और दे विल बी एबल टू हेल्प आइडेंटिफाई कि यहाँ पर मेंटल पैटर्न, जैसे आपने आज किया ना, दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। इसको, और मैंने ये फिर, लेट मी रीइटरेट, कि हम यहाँ पर बेसिकली उन मेंटल पैटर्न पे काम कर रहे हैं कि जो हमारी जिंदगियों में लोगों के हवाले से असरअंदाज हो जाते हैं। और वो मिसाल के तौर पे ये भी हो सकता है कि पंक्चुअलिटी इज द राइट थिंग टू डू, हमें वक्त का पंक्चुअल होना चाहिए, और जो पंक्चुअल नहीं है वो इररिस्पॉन्सिबल है। ये एक मेंटल पैटर्न है अब। ठीक है जी, यानी पंक्चुअल होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लाजमन जो आदमी लेट आ रहा है वो जरूरी नहीं कि रिस्पॉन्सिबल हो। इस तरह आप सोचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, बहुत सारी एक्सेप्शन हो सकती है। ठीक, जिधर ह्यूमन एलिमेंट आ गया, उधर आप समझ लें कि हर रूल की एक्सेप्शन होनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज इंसान के हालात चेंज होते रहते हैं, अंदर के भी और बाहर के भी। दिस इज व्हाट पैटर्न्स टीच आर, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग पैटर्न। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए जी। जी, अच्छा अल्लाह जी, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।